नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आशीष मिश्रा फेमस नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जीके श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख झील हैं जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की झीलें कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश का मैप है। मैंने आपको बताया था कि मैप में दिशाओं का ज्ञान कैसे करते हैं। तो यदि आप मैप के ठीक सामने खड़े हैं तो मैप के ठीक सामने खड़े हैं तो आपके सर की तरफ क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और पैर की तरफ हो जाएगा साउथ, दाहिने हाथ की तरफ ईस्ट और बाएं हाथ की तरफ वेस्ट, यानी यह उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब ये उत्तर प्रदेश है आपका। उत्तर प्रदेश में तो आप समझ ही रहे हैं, जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़िए, चाहे जियोग्राफी पढ़िए, चाहे हिस्ट्री पढ़िए, चाहे पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, यदि अगर आप अपने सामने मैप रखे हुए हैं ना तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। समझ लीजिए कि बहुत फ़ायदा, रामबाण साबित होगा ये आपके लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे अगर बात करें झीलों की तो ये आपका आता है कि औंधी ताल। औंधी ताल है जो दोस्तों वो वाराणसी में है। अब वाराणसी कहाँ है, देखिए यहाँ पे है वाराणसी। ये चंदौली के ठीक बगल में यहाँ पे बलिया है, बलिया जिला जो कि आपका सबसे पूर्वी जिला है, अभी आगे भी बात करेंगे। और इसी के बगल में यहाँ पे बलिया वाराणसी है। वाराणसी दोस्तों किस नदी के किनारे है, तो वाराणसी आपकी गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। और वरुणा नदी, कई बार पूछता है कि वरुणा नदी भी गंगा की सहायक नदी है जो कि बनारस में ही गंगा में मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा कि गंगा इन दोनों नदियों के बीच में, वाराणसी इन दोनों नदियों के बीच में बसा है। ठीक है, अगर इसी की बात करें कि वाराणसी में और क्या प्रसिद्ध है तो सारनाथ यहीं पे है। सारनाथ, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था, जिसको ऋषि पत्तनम कहते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ कि जो हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये यहीं से सांसद हैं, वाराणसी से ही सांसद हैं। ये मतलब चीज़ों को अगर आप रिलेट करके पढ़ना सीख जाएंगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। किसी भी चीज़ से रिलेट करके, उसके बैकग्राउंड, उसके इतिहास या फिर उसके वर्तमान चीज़ों से रिलेट करके पढ़ा करिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आइए देखते हैं बड़ा ताल। बड़ा ताल जो दोस्तों है ये शाहजहांपुर में है। कहाँ है, शाहजहांपुर में है। और रामगढ़ ताल की बात करें तो रामगढ़ ताल कहाँ है, गोरखपुर में है। गोरखपुर के दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये भी पहले गोरखपुर से ही सांसद थे, लेकिन इस समय रवि किशन जी हमारे सुपरस्टार जो हैं वह गोरखपुर से सांसद है। और गोरखपुर की किस नदी के किनारे है, अगर पेपर में आए तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। ध्यान दीजिएगा, आगे पढ़ेंगे जब हम कृषि क्षेत्र तो उसमें ये पढ़ेंगे कि सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है उत्तर प्रदेश में, तो गोरखपुर में होता है। ये ध्यान दीजिएगा। आप कहते हैं कि कीठम ताल, कीठम ताल कहाँ है, आगरा में है। अब दोस्तों ये बात आती है कि आगरा की अगर कुछ चीज़ें बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है आपका ताजमहल। क्या आता है, ताजमहल। ताजमहल कहाँ है, आगरा में। और आगरा किस नदी के किनारे है, तो आगरा यमुना नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है। ये बात ध्यान रखिएगा। और आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, कुछ चीज़ों को रिलेट करके, आगरा में ही फतेहपुर सीकरी है, वहीं पे अकबर ने बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया था जो कि आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, बात करते हैं मोराय ताल की। तो मोराय ताल कहाँ है, फतेहपुर में है। ठीक है, फतेहपुर में है। और अगर सुराहा ताल की बात करें तो कि बलिया में है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये बलिया है आपका, जो बलिया जिला है ये उत्तर प्रदेश का सबसे क्या है, पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला है। जब मैं उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन जो पढ़ाया था उसमें इन सब बातों का वर्णन किया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का, ध्यान दीजिएगा। और ये किस नदी के किनारे है, ये गंगा नदी के किनारे है। जब गंगा नदी के किनारे बसे शहरों की बात आती है तो उसमें ये बलिया भी शामिल है आपका। कानपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, बलिया, ये सब उसी के किनारे हैं। अगर बात करें आप सागर ताल की तो सागर ताल कहाँ है, बदायूं जिला में है। बदायूं जिला में सागर ताल है। और मूंग ताल की बात करें तो ये रायबरेली में है। ठीक है, रायबरेली में है। और देवरिया ताल की बात करें तो कन्नौज में। ध्यान दीजिएगा कि जो देवरिया नामक स्थान है, जो देवरिया है, देवरिया या तो देवरिया ताल ये कहाँ है, आपके कन्नौज जिले में है। ठीक है, कहाँ है, कन्नौज जिले में है। देवरिया एक जिला भी है। ध्यान दीजिएगा कि देवरिया जिले में देवरिया ताल नहीं है, जबकि देवरिया ताल है वो कन्नौज जिले में है। और कन्नौज जिले में ही आपकी रामगंगा नदी आकर के यहीं पे मिलती है। और ये जो कन्नौज शहर है यह भी गंगा के किनारे है। ठीक है,
तो गन्नौज, यहीं पे रामगंगा आके आपकी मिलती है। अगर सौंधी व भोजपुर ताल की बात करें तो ये सुल्तानपुर जिले में है। कहाँ है? सुल्तानपुर जिले में है ये। अगर भीखा झील की बात करें तो यह इटावा जिले में है। कहाँ है? इटावा जिले में। इटावा जिले में और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है कि इटावा जिले में ही आपकी चंबल नदी आकर के यमुना नदी में मिलती है और सबसे ज़्यादा बीहड़ों का निर्माण करती है चंबल नदी। यमुना नदी भी बीहड़ों का निर्माण करती है, तो इटावा में ही। अगर एक बात आ जाए, प्रश्न आए कि सबसे ज़्यादा बीहड़ कहाँ मिलते हैं, तो वह इटावा क्षेत्र में ही मिलते हैं। ठीक है, ये इटावा से ध्यान रखिएगा। ये आपका यहाँ पे है इटावा, यहाँ पे इटावा है, ये इटावा यहाँ पे है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये अगर बात करें फुलहर झील की, तो फुलहर झील पीलीभीत से है। ये यहाँ पे आपका पड़ेगा पीलीभीत, जो कि नेपाल से बॉर्डर बनाता है, ध्यान दीजिएगा। और पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत से दोस्तों आपकी कौन सी गोमती नदी निकलती है दलदली क्षेत्रों से, पीलीभीत से ही। पीलीभीत में ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, जब हम टाइगर रिजर्व पढ़ेंगे तो ध्यान उसमें पढ़ेंगे कितने हैं, लेकिन फिलहाल में ये रखिए बात ध्यान की पीलीभीत में भी टाइगर रिजर्व है। ठीक है, पीलीभीत की बांसुरी उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे भारत में। ठीक है, अगर नौ झील की बात करें तो नौ झील कहाँ है? मथुरा में है। आपका मथुरा यहाँ पे पड़ेगा, ये मथुरा यहाँ पे, ये आगरा है, ये इटावा है और ये मथुरा है। ठीक है, तो यहाँ पे मथुरा है। मथुरा में और क्या? मथुरा को तो आप जानते हैं कि ये धार्मिक नगरी, ये भी एक यहाँ पे एक मथुरा वृंदावन ही है जहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म वगैरह हुआ था। गोवर्धन पर्वत मथुरा में है ये आपका। अब आइए देखते हैं मोती झील। जो मोती झील है ये कानपुर में है। कहाँ है? मोती झील है कानपुर में स्थित है दोस्तों। इजौता जो है करेला, इसको करेला भी कहते हैं, तो ये आपकी लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। लखनऊ में कहाँ है दोस्तों? ये आपकी, तो इजौता, इतौजा, सॉरी दोस्तों, ये इतौजा लिखा है, इतौजा, या इसको करेला भी कहते हैं, तो ये कहाँ है? यह लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। अब लखनऊ की बात करें तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की क्या है? राजधानी है लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे। ध्यान दीजिएगा कि गोमती नदी के। और लखनऊ को और किस नाम से जानते हैं? नवाबों का शहर कहते हैं। कई बार पूछता है नवाबों का शहर किसे कहते हैं, तो लखनऊ को कहते हैं। ये बात आप नोट करिएगा। जो मैं रिलेट करके कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइएगा, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, राजा का बांध, राजा का बांध की बात करें तो सुल्तानपुर में है। कहाँ है? सुल्तानपुर जिले में है राजा का बांध। बखीरा झील की बात करें तो ये कहाँ है? संत कबीर नगर में है। यह यूपीएससी 2013 में, यूपीएससी बोल दिया, यूपी पीसीएस में ये 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कहीं कहीं पे जब आप नेट पे सर्च करेंगे तो इसमें बस्ती जिला भी आता है, लेकिन जब ध्यान रखिएगा अगर बस्ती और संत कबीर नगर दोनों ऑप्शन में हो तो संत कबीर नगर को आपको टिक करना है। अगर मान लीजिए कि अगर संत कबीर नगर ऑप्शन में नहीं है तो आप बस्ती को टिक करके आइएगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं मदन सागर की। तो मदन सागर कहाँ है? महोबा में है। महोबा में है स्थित, आपका महोबा यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, महोबा। और बलहापारा, बलहापारा की बात करें तो ये कानपुर नगर में है, सॉरी कानपुर में है। कानपुर में आप एक चीज़ आपको बता दूं कि बिठूर नामक स्थान है। बिठूर नामक स्थान है। कई बार पेपर में पूछा है कि बिठूर नामक जो स्थान है वह कहाँ है, और यह वेद व्यास का जो है मतलब जीवन स्थली है। यही बिठूर जो है कानपुर में वेद व्यास का जीवन स्थली है। ये कई बार पूछता है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे बलहापारा है कानपुर में। कुंद्रा समुद्र की बात करें तो यह उन्नाव जिले में है। उन्नाव जिले में और क्या है? आपका नवाबगंज पश्चिम बिहार है। और उन्नाव जिले में ही एक और झील है, नवाबगंज झील। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नवाबगंज झील भी कहाँ है? उन्नाव जिले में है। उन्नाव जिला यहीं आपका, यहाँ लखनऊ के बगल में, यहाँ पे उन्नाव, यहाँ पे रायबरेली है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप पढ़ते समय मैप जरूर रखिएगा अपने सामने, ये सारे जिले आप खोजते रहिएगा। अगर मोती और गौर की बात करें तो ये रामपुर जिले में है। ये आपका रामपुर यहाँ पड़ेगा, नेपाल से बॉर्डर बनाता है। ठीक, और टांडा दरी की बात करें तो टांडा दरी कहाँ है? मिर्जापुर में है। मिर्जापुर में विंध्याचल पर्वत है। इसी पर विंध्याचल अगर बात करें तो यह गंगा नदी के किनारे है। और ये जो टांडा दरी जो झील है, यह दरार गर्त की झील है। मान लीजिए कि दरार जमीन में पड़ जाए और उससे जो गड्ढा बने उससे निर्मित है यह टांडा दरी। तो अगर उदाहरण के तौर पे पूछे कि उत्तर प्रदेश में कौन सी झील है जो दरार गर्त है, तो यह टांडा दरी है मिर्जापुर की। और मिर्जापुर आपका जो है ये गंगा नदी के किनारे है। और यहीं पर
दोस्तों मिर्ज़ापुर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, याद नहीं आ पा रहा है, आपको बाद में मैं बता दूंगा दूसरे वाले वीडियो में। तो यहाँ पे जिरगो और सिरसी ये दोनों झील हैं, यह मिर्ज़ापुर में ही है। हाँ, जो ये टांडा दरी है ना, ये 14 किलोमीटर दूर है, उत्तर मिर्ज़ापुर से 14 किलोमीटर दूर है ये। गोविंद बल्लभ पंत सागर की बात करें तो सोनभद्र जिले में, जबकि आपका ये सोनभद्र जिले में गोविंद बल्लभ पंत सागर। अब ये गोविंद बल्लभ पंत सागर के बारे में तो आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक। और सोनभद्र के बारे में भी आप जानते हैं कि सोनभद्र जो है वह उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, सबसे दक्षिणी जिला, और ये 4 राज्यों से घिरा हुआ है। जो रिहंद नदी है, ये इसी पर रिहंद बांध बनाया गया है, जो कि सोनभद्र में ही है। सोन नदी यहीं से होकर के गुजरती है आपकी, ठीक है। तो ये रहा उत्तर प्रदेश में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश की झीलें आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से पक्षी विहार है और वन्य जीव अभ्यारण्य है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।